सत साहेब। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 98-280 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर। PDF फाइल और लिंक भी ज्ञान अमृत षड्यंत्र विष का बन चुका है। किसी भगत भाई को चाहिए तो 98-280 72-914 से संपर्क कर सकते हैं। भगत भाइयों, 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, तो भगत भाइयों, इन मैनेजमेंट के गुंडों की पहले से ही ये रणनीति थी, पहले से ही इन लोगों का षड्यंत्र था। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को जेल आजीवन कारावास करवाने के लिए। क्यों कि सब धन और माया के लोग भी है। भगत भाइयों, न को मैया न को भैया और सबसे बड़ा रुपया। भगत भाइयों, इन लोगों ने पैसों के लिए संत रामपाल जी महाराज को, मैनेजमेंट के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, इन मैनेजमेंट वालों ने पेट्रोल बम के गोले, मिर्ची बम के गोले बना बना करके शासन और प्रशासन पर फेंके थे। भगत भाइयों, जिससे प्रशासन के हजारों आदमी घायल भी हुए थे। भगत भाइयों, और शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि इन मैनेजमेंट के गुंडों को पकड़े और फर्जी आश्रम बंद करवाए। परमात्मा को दोगला इन लोगों ने साबित कर दिया। भगत भाइयों, मैनेजमेंट ने दोगला साबित कैसे कर दिया? भगत भाइयों, इन लोगों ने, परमात्मा का आदेश तो ये था, परमात्मा ने यह कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े वाले गुंडे भी मेरे नहीं हैं। मुझे बंधक बना लिया था, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा, इसलिए बच गया, ये जान से मार देते हैं। तो भगत भाइयों, आदेश तो परमात्मा का ये था, ठीक है। और ये लोग क्या बोलते हैं कि ये परमात्मा जेल से बाहर थे उस टाइम, तो परमात्मा ने ये बोला है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़ों और गुंडे मेरे नहीं हैं। भगत भाइयों, मुझे बंधक बना लिया था, मुझे रोक रखा था, मैं छुप गया, ये जान से मार देते। और जब परमात्मा जेल के अंदर गए भगत भाइयों, तो इन लोगों ने क्या काम किया? परमात्मा को दोगला साबित कर दिया। जब जेल के अंदर गए तो जेल के अंदर से ऑडियो आ रही है। भगत भाइयों, बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट मेरे बनाया हुआ है, ये सब मेरे देख रेख में चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आश्रम सब मेरे हैं, जो कुछ हो रहा है वो सब मेरे आदेश से हो रहा है। तो भगत भाइयों, इन लोगों ने परमात्मा को भी दोगला साबित कर दिया है। तो मैनेजमेंट के गुंडे परमात्मा जेल से कुछ, परमात्मा और जेल में कुछ और बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऑडियो के अंदर मतलब भगवान को मतलब और अंदर से ऑडियो, नकली ऑडियो बनाई थी। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों, परमात्मा को परमात्मा कौन मानेगा? जब परमात्मा बाहर थे तो वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं और अंदर जाने के बाद में कुछ और बोल रहे हैं। तो भगत भाइयों, इस परमात्मा को परमात्मा कौन मानेगा? मैनेजमेंट के गुंडों तो परमात्मा का कपड़े तक बिका दिए। भगत भाइयों, शायद आपको याद होगा, कच्छा, बनियान, जूते, कमीज सब इन लोगों ने नामदान सेंटरों पर ला के और इन लोगों ने बिकवा दिया था। भगत भाइयों, ये 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करने के आदेश संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। तो भगत भाइयों, गुरुजी को इन लोगों ने दोगला साबित करने के लिए पूरा इन लोगों ने, भाई साहब, इन लोगों ने ठेका ले रखा है। भगत भाइयों, परमात्मा दोगला साबित करने, क्योंकि इन लोगों को झूठ बोलने में PhD कर रखी है। मैनेजमेंट के गुंडे, ये परसोत्तम, राजकुमार, महेंद्र, राज कपूर, ये सब बोल रहे थे कि गुरुजी बीमार है, गुरुजी
बीमार है। तो गुरुजी जब बीमार थे भगत भाइयों, बोलते हैं कि गुरुजी को तो हार्ट की बीमारी है, गुरुजी टेलीविज़न नहीं देख सकते, गुरुजी बोल नहीं सकते, गुरुजी चल नहीं सकते, गुरुजी फिर नहीं सकते। तो ये भगत भाइयों आदेश कौन दे रहा था कि प्रशासन का सामना करो, प्रशासन पर बम फेंको, प्रशासन के लठ मारो, प्रशासन पर पत्थर फेंको, प्रशासन के ये मिट्टी तेल से मतलब उन पर फेंक के आग लगाओ। तो ये आदेश कौन दे रहा था? जब संत रामपाल जी महाराज तो भगत भाइयों बोल नहीं सकता, तो आदेश कौन दे रहा था? गुरुजी बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये राम कुमार, ये महेंद्र कह रहे थे ये कि लाखों भक्तों की लाशों पर से जाना होगा। अगर संत रामपाल महाराज की गिरफ्तारी करोगे तो आपको इन लाखों भक्तों की लाशों से ऊपर से जाना होगा। अब ये गुंडे कहाँ मर गए भक्तों? जब तो बोले थे हम कुर्बानी दे देंगे, तो अब ये गुंडे कहाँ मर गए? जब संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हो गया तो अब ये गुंडे कहाँ गए? एक भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, कोई मरने के लिए तैयार नहीं आते कोई भगत भाइयों मरा है। इन गुंडे से पूछो कि जज चालिया ने, ये गुंडे बोल रहे हैं कि जज चालिया ने हमारे पास से इतने लाखों रुपए मांगे। अगर लाखों रुपए आपसे मांगे तो आपके पास में कोई प्रमाण है क्या? प्रमाण है क्या? अगर प्रमाण है तो प्रमाण डाले। परमात्मा ने कहा था कि मैं कानून का सम्मान करूंगा, मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा भगत भाई। और इन लोगों ने मतलब पूरा इन लोगों ने हाथ में ले लिया। इन गुंडे ने तो प्रशासन का सामना किया। जब प्रशासन ने मैनेजमेंट के गुंडों के खिलाफ हो गए, क्योंकि इन लोगों ने जब चालिया के नाम बदनाम किया था ना जज का, इसलिए मतलब पूरी प्रशासन इनसे खिलाफ हो गई थी। भगत भाइयों, इन गुंडों से पूछो कि आपके पास में एक भी प्रमाण हो तो दिखाओ। भगत भाइयों को इस जज चालिया ने हमारे पास से पैसे में कोई प्रमाण है? ऑडियो वीडियो कुछ है? भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी के निर्देश नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कोई भी मतलब दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं। संत रामपाल जी निर्दोष है। आप गुरुजी को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते भगत भाइयों। ये मैनेजमेंट और गुंडे परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या का दोष संत रामपाल जी महाराज पर लगा हुआ है। FIR नंबर 429 और 430 की नकल देखो भगत भाइयों। मैनेजमेंट के गुंडे संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करवाई, और गुंडों एक के दिन में इन गुंडों से कहो कि संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल दिला दो, फिर हम कोई बात करेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेटर है जो ये डाल दे, ये बोल दे कि मैं गंगानगर का फलाना राम कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं DVD से नामदान दे रहा हूँ और पुस्तक सेवा करा रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। तो भगत भाइयों, समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। जो मेरे सतगुरु जी की समझ को न समझे वो मेरी समझ में अनजान है। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। 98 280 72 14 ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक प्राप्त करने के लिए PDF पर लिंक प्राप्त करने के लिए ओम प्रकाश दास, राजस्थान। शायद साहेब।